अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास बेटे, आज हम बैत अकबा ऊला व सानिया के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 40 पे। बैत के मानी है अतातो फर्माबरदारी का अहद करना, और अकबा मक्का मुकरमा से मीना आते जाते हुए मीना के मगरबी किनारे से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक गुजरगाह है जो अकबा के नाम से मशहूर है, और ऊला कहते हैं पहली को और सानिया कहते हैं दूसरी को। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जब मुसलमान होने के लिए लोगों ने बैत की थी तो उसे बैत कहते हैं। और पहली बैत जो है बैत अकबा ऊला बैत निसा के नाम से मशहूर हुई थी, और बैत अकबा सानिया में 2 औरतें और 73 यानी 73 मर्द शामिल थे। यानी जब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे तो उन्होंने आपके हाथ पर बैत की थी कि कौन कौन से काम करेंगे और कौन कौन से काम नहीं करेंगे। जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वो काम करेंगे, जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है उनसे रुकेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बेटा 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, अहले मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में कैसे जानते थे। तो बेटा मदीना जो है उसका पहला नाम था यस्रब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से उसका नाम मदीना मुनव्वरा पड़ा था। ठीक है, मदीना शहर को कहते हैं मुनव्वरा, नूर वाला, रोशन। तो इससे पहले इसका नाम था यस्रब। बेसत कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा है, अहले मदीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में कैसे जानते थे। ये उनको कैसे पता था कि एक आखिरी पैगंबर आएंगे और हमने उन पर ईमान लाना है। इसका आंसर देखें, अहले मदीना ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के बारे में मदीना मुनव्वरा के यहूद से सुन रखा था, क्योंकि तौरात, इंजील और जितनी भी उससे पहली आसमानी किताबें थीं, तमाम किताबों में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बारे में तफसील से बता दिया गया था, और ये भी बता दिया गया था कि वो किस तरह के होंगे, किस इलाके से होंगे। तमाम मालूमात लोगों के पास मौजूद थी और वो इंतजार में भी थे। तो इसलिए मदीना मुनव्वरा के यहूद से अहले मदीना ने सुन रखा था कि यहाँ एक आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आएंगे और हमने उन पर ईमान लाना है। सेकंड क्वेश्चन देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 12वें साल किस सहाबी को मुअल्लम बनाकर भेजा और क्यों। इसका आंसर देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 12वें साल हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो को मुअल्लम बनाकर भेजा, ताकि वो कुरान करीम की तालीम और दावत व तबलीग का काम कर सकें। हजरत मुसअब बिन उमैर हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे। अहले मदीना के लोगों ने या अहले यस्रब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि हमारे साथ मुअल्लम भेजें जो हमें कुरान मजीद की तालीम दे, चनाचे हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो को इन लोगों के साथ मदीना मुनव्वरा भेज दिया था, और वो मदीना मुनव्वरा में हजरत असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हो के मेहमान बने। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अल्लाह ताला की तरफ दावत व तबलीग का काम बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया। हजरत मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हो की दावत के नतीजे से कई बाअसर और नामवर शख्सियात ने इस्लाम कबूल कर लिया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को किन अल्फाज में तसल्ली दी। तो इसका आंसर देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को तसल्ली देते हुए फरमाया, ए अहले यस्रब यानी ए मदीना के रहने वालों, मेरा जीना मेरा मरना तुम्हारे साथ होगा। तुम्हारा खून मेरा खून होगा और तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। यानी अब हम एक हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम मेरे साथ हो। अब हम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन बातों पर बैत ली, यानी कौन से काम करने हैं और किन कामों से रुकना है। इसका आंसर देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरजा झैल बातों पर बैत ली,
बातें कौन सी थी? नंबर 1, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, यानी इबादत करनी है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की, वही अकेला इबादत के लायक है। हम सब ने झुकना है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना है। नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2 है चोरी नहीं करेंगे। चोरी का रिवाज आम था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली कि वो आइंदा चोरी नहीं करेंगे। नंबर 3, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे। गुर्बत के डर से वो अपनी बेटियों को कत्ल कर देते थे, बचपन में ही उनको खत्म कर देते थे। तीसरा है किसी पर बहतान नहीं लगाएंगे। ये बहतान से मुराद ऐसी बुराई या ऐसा गलत काम जो उस शख्स ने किया ही ना हो, उस पर वो इल्जाम लगाना, उसको बहतान लगाया, बहतान लगाना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहद लिया था कि आइंदा हम आप लोग किसी पर भी बहतान नहीं लगाएंगे। नंबर 5, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत करेंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते क्या थे, जो अल्लाह ताला का हुक्म होता था, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। आप जब अल्लाह की फरमाबरदारी का हुक्म दे रहे हैं, लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए जब वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत और फरमाबरदारी करें। बेटा ये थे हमारे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। आपने इनको अच्छी तरह से याद भी करना है, अपनी नोटबुक पे लिखना भी है। लॉन्ग क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम 5th क्लास। बेटे हमने बैत अकबा ऊला व सानिया के शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। इसके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आज हम इसके दोनों लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। तफसीली सवाल, तफसीली मीन लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आज हम इसके करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है बैत अकबा ऊला व सानिया के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका आंसर देखिए। नबूवत के 12वें साल हज के मौका पर मदीना मुनव्वरा के 12 अशखास मिना की घाटी में इस्लाम में दाखिल हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। तारीख इस्लाम में इस बैत का नाम बैत अकबा ऊला है। यानी जब नबूवत को यानी आप सल्लम को नबी बने जब 12 साल हो चुके थे तो हज के मौका पर 12 अशखास 12 आदमी मिना की घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, यानी आप सल्लल्लाहु की अतायत व फरमाबरदारी, अल्लाह की अतायत व फरमाबरदारी का वादा किया। और तारीख में इसी इसी बैत को बैत अकबा ऊला कहते हैं। यानी वो लोग थे जिन्होंने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उनकी बेसत के बारे में यहूद से सुन रखा था और वो इंतजार में भी थे, लेकिन अभी वो खुलम खुला इस्लाम लाने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही उनको पता था कि क्या करना है। वो वहां पहुंचे हैं, आप सल्लम के हाथ पर बैत की और खुशी खुशी वापस गए हैं और वापस जाकर फिर बाकी लोगों को इस्लाम की दावत देने लगे। ये है बैत अकबा ऊला। उसके बाद है बैत अकबा ऊला के 1 साल बाद हज के मौका पर मदीना मुनव्वरा के तकरीबन 75 अशखास ने मिना की उसी घाटी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। यानी पहले 12 अशखास आए थे और उन्होंने जब दीन, जिनको कुछ भी नहीं पहले पता था, जब उनको दीन के बारे में सारी मालूमात हो गई हैं, आप सल्लम के हाथ पर बैत की है। फिर उसके 1 साल बाद 75 लोग और आए हैं और उसी घाटी में हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। बैत क्या की थी वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चोरी नहीं करेंगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की फरमाबरदारी करेंगे, एक दूसरे पर बहतान नहीं लगाएंगे। नहीं, इस्लाम कबूल करने के लिए जो जो शराइत प्यारे पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से उनके लिए रखी थी, उन्होंने उन तमाम शराइत पर अमल करने का वादा किया और उस वादे को बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी। आगे देखें। जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत दी। इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी का सबूत दिया। यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत दे रहे थे, लेकिन उनका एतमाद हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا ثبوت دیا اور کہا اہل یثرب کیا تم مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکتے ہو؟ اگر تو دے سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ لیکن سب نے عہد کیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خاطر جان قربان کر دیں گے، یعنی انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پیش خیمہ ثابت یعنی اس سے یہ پتہ چل گیا تھا کہ مسلمان اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو وہاں اسلام کے معاملات میں مسلمانوں کو کسی قسم کے مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا لیکن اتنا نہیں جتنا کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تنگ کر رہے تھے، اس سے کم ہی اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی اور پھر وہاں اسلامی ریاست کا آغاز کیا تھا۔ سیکنڈ کوسچن دیکھیں۔ سیکنڈ کوسچن ہے بیعت عقبہ اولا و ثانیہ سے کیا نتائج حاصل ہوئے؟ یعنی 2 دفعہ مدینہ سے لوگ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس بیعت سے کیا اثر ہوا، کیا نتیجہ نکلا، کیا واقعی اسلام کو فائدہ پہنچا؟ تو اس کا آنسر دیکھیں۔ بیعت عقبہ اولا و ثانیہ کے نتیجے میں کئی بااثر اور نامور شخصیات نے اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے ماتحت لوگ، ان کے ساتھیوں نے بھی ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کا عہد کیا۔ کفار مکہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت تنگ کر رہے تھے، لیکن اہل مدینہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی حفاظت کا عہد کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے لیے اور دین اسلام کے لیے جان قربان کر دیں گے۔ بیعت عقبہ ثانیہ ایک عظیم کامیابی ہے، عظیم کامیابی جس کا رزلٹ بہت اچھا نکلا تھا۔ یہ بیعت ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی، یعنی جس کے نتیجے میں جب بیعت عقبہ اولا و ثانیہ دونوں مکمل ہو گئی ہیں تو اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ کی شکل میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی، یعنی مسلمانوں کو موقع ملا اور انہوں نے ایک اسلامی ریاست قائم کی جو ایک مثالی ریاست تھی۔ یہاں وہ تمام قوانین، وہ تمام اصول اپنائے گئے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تھے۔ یہاں ہر ایک کو آزادی تھی، ہر کوئی اسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کے لیے تیار تھا اور کر بھی رہا تھا۔ یہ بیٹا ہمارا سیکنڈ لانگ کوسچن تھا۔ آپ نے یہ دونوں لانگ کوسچن اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔